नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ और आज हम बात करने आए हैं एक वायरल हो रहे वीडियो की, वायरल हो रही खबर की और यूं कहें कि फैक्ट चेक करने। और साथ ही साथ हम आपको ये भी ताकीद करेंगे, ये भी कहेंगे कि सोशल मीडिया का कैसा उपयोग होना चाहिए और आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। हम आपको ये बताने आए हैं, ये फैक्ट चेक करने आए हैं कि एक खबर बहुत ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि कुछ हिंदूवादी नेता हैं, बीजेपी के टॉप लीडर हैं, जो कि लगातार हिंदुत्व की वकालत करते रहते हैं, लेकिन खुद उनके घर की बेटियां और नाती पोतियां मुसलमानों से शादी की हैं। अब उस फैक्ट को चेक करने के लिए हमने पूरा रिसर्च किया है, पूरी एक जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले बात की जा रही है आरएसएस प्रमुख, संघ प्रमुख मोहन भागवत की कि उनके दामाद मुसलमान हैं। तो पहली बात तो ये कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शादीशुदा नहीं है, उन्होंने शादी ही नहीं की, तो उनकी बेटी ही नहीं हुई, तो दामाद ही नहीं हुआ, तो पहली ये बात गलत हो गई। अब नंबर 2, मनीषा कोइराला जो फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्हें मोहन भागवत की भतीजी बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि मनीषा कोइराला ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की है। तो ये भी बता दूं कि मनीषा कोइराला का मोहन भागवत से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी भतीजी नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि मनीषा कोइराला ने मोहसिन खान मीर नाम के एक युवक कश्मीरी व्यवसायी से शादी की है, जो कि उनसे लगभग 10 साल छोटे होंगे। तो ये हुआ उनका पर्सनल जीवन, पर्सनल जिंदगी। वो अपनी जिंदगी में क्या करती हैं, नहीं करती हैं, वो उनका पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। तो यहां बात ये झूठी साबित होती है कि ना मनीषा कोइराला मोहन भागवत की भतीजी हैं और ना ही उनका कोई रिश्तेदार है। अब दूसरी बात हम करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक। उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि उनके दामाद भी मुसलमान हैं, उनकी बेटी ने मुसलमान से शादी की है, लेकिन उनकी बेटी हैं प्रतिभा आडवाणी और उन्होंने शादी की हुई है कैलाश थंदानी से। तो ये खबर भी एकदम झूठी साबित होती है। अब तीसरी बात हम करते हैं बीजेपी के ही टॉप लीडर और हिंदुत्व के फायर ब्रांड कह सकते हैं आप, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की। इनके बारे में भी अफवाह फैलाई गई कि इनकी बेटी ने मुस्लिम से शादी की है और उनका नाम लिया गया बीजेपी के ही नेता शाहनवाज हुसैन का, यानी कि शाहनवाज हुसैन को डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का दामाद बताया गया, जबकि एकदम गलत है। शाहनवाज हुसैन ने लव मैरिज की थी, उनकी एक अलग कहानी है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की 2 बेटियां हैं, दोनों का नाम है प्रियंबदा और निवेदिता जोशी, और इन्होंने अलग शादी की है, शाहनवाज हुसैन से नहीं। ये भी खबर एकदम गलत है। अब हम आ जाते हैं अगली पीढ़ी पर, जहां बात की जा रही है, जो कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हैं, वहां के प्रमुख प्रचारक हैं और कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि उनकी बहन ने मुसलमान लड़के से शादी की है, जबकि उनकी बहन का नाम है रीता गर्ग और उन्होंने जिससे शादी की है वो भी हिंदू लड़का है, उनका नाम है कमलेश चौराहा। हाँ, उनका एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक मित्र हैं जो मुस्लिम मित्र हैं, बहुत अभिन्न मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, लंगोटिया यार टाइप के हैं। उन्होंने उनकी बहन की शादी करने में, तब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, तो उन्होंने कुछ धन एकत्र करवा के उनकी बहन की शादी करवाई थी, जिसको लेकर लोगों ने अफवाह फैला दी, यानी कि यह खबर भी गलत है। अब हम अगली बात करते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। ओम बिरला की बेटी के बारे में अफवाह फैलाई गई कि उन्होंने मुस्लिम लड़के से शादी की है। उनकी बेटी का नाम है अंजलि बिरला। उन्होंने अपने क्लासमेट से शादी की है, लव मैरिज की है, यह भी सही है, लेकिन उन्होंने जिससे शादी की है उनका नाम है अनीश रजानी, जो कि सिंधी खानदान से आते हैं, यानी कि यह खबर भी बिल्कुल गलत है कि ओम बिरला की बेटी ने मुस्लिम से शादी की है। अब हम बात करते हैं बाल ठाकरे की। बाल ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पोती ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है, क्योंकि एक गलत खबर पाकिस्तान में फैला दी गई थी, वायरल कर दी गई थी। उसी को सोशल मीडिया यूजर्स, जिनको समझ नहीं है, वो उसको सही मान रहे हैं। उनकी पोती नेहा ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी की है, जबकि नेहा ठाकरे ने जिससे शादी की है उनका नाम है डॉक्टर मनन ठक्कर।
ये भी खबर गलत है कि उनकी पोती ने मुसलमान से शादी की है। अब हम बात कर लेते हैं अशोक सिंघल की। हालांकि अभी ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब भी हम बात कर लेते हैं। इनके बारे में कहा गया कि इनके दामाद मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जबकि अशोक सिंघल ने शादी ही नहीं की, उनकी बच्ची ही नहीं हुई, तो दामाद कहां से आ गया। यानी कि ये सारी खबरें गलत हैं। अब हमने कहा था कि हम आपसे एक बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया है वो आपके लिए वरदान है या अभिशाप है, ये आपको समझना होगा। ये आपके हाथ में जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इसे आप चाहें तो इससे क्रांति ला सकते हैं, देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई सिस्टम गलत कर रहा है या आपके खिलाफ गलत हो रहा है, या फिर जो भी बेहतर है उसको बताने के लिए उसको उपयोग करें। अगर आप इस तरह की गलत खबरों के पीछे दौड़ेंगे तो यही सोशल मीडिया आपके लिए आत्मघाती हो जाएगा। यानी आप बिना फैक्ट चेक किए जिन बातों पर विश्वास कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि आप फिदाइन हो चुके हैं और आप खुदकुशी कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया को तरीके से यूज करें, समझ के यूज करें और उसके फैक्ट्स को चेक कर लें। धन्यवाद।